रुद्र जी, आपसे मैं हमारे पूर्व सीएम को लेकर सवाल करूंगी। अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ये लोकसभा चुनाव के बाद क्या उन्हें मंत्री पद मिल सकता है या वे केवल सांसद बनेंगे अगर जीतेंगे तो? मैम देखिए, अभी जैसा कि मैंने पिछली बार आपको कहा था कि नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं करेंगे, और ज्योतिष में भी एक चीज़ है कि जब बुरा वक्त आता है तो वो भी कुछ समय के लिए और अच्छा वक्त आता है वो भी कुछ समय के लिए। तो राजयोग की जो समय सीमा होती है वो 25 साल की होती है। मोदी जी ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 15 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद पे रहे और अभी 10 साल उनको लगभग प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए होने को आया है, जो कि 25 साल की पूर्णता की ओर है। अब जब ये हो जाएगा और जब हम अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं तो संभवतया शिवराज सिंह चौहान जी का नाम आगे नामांकित किया जा सकता है। आपको लगता है कि सीधे प्रधानमंत्री के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम आ सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ना भूतो ना भविष्यति वाले फैसले होंगे। राहुल जी, रुद्र जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त IBC 24 पर दिया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में भाजपा ऐसा कदम उठाएगी जिसे देखकर सब यही कहेंगे, ना भूतो ना भविष्यति। क्या लगता है आपको कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री जो पद है उसके लिए दावेदार साबित हो सकेंगे? निहारिका जी, मैंने कई बार शिवराज जी की कुंडली का विश्लेषण किया है और जैसा कि मैंने लास्ट प्रेडिक्शन भी किया था कि शायद इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जो भगवान दया से सत्य भी हुआ। इस बार उनको निश्चित रूप से केंद्र में स्थान मिलेगा, किंतु इसके आगे बढ़कर के वे प्रधानमंत्री बने इस बात की संभावनाएं कम है। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर उनको नेतृत्व जरूर मिल सकता है। संभवतः वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्थापित हों, वह किसी बड़े मंत्रालय के मंत्री पद पर स्थापित हो, यह जरूर हो सकता है, किंतु प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ विशेष राजयोगों की आवश्यकता होती है। विशेषकर कि सूर्य अतिशय बलवान होना चाहिए उस समय पे, जबकि यह निर्णय होने वाला हो कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो यह निर्णय जिस समय पर भी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का डाउट है कि शायद मोदी जी अपना जो ये कार्यकाल है ये पूर्ण नहीं करेंगे। अगर यह मिड में भी अगर छोड़ते हैं या 3 साल के बाद में जब इनकी कुछ अंतर्दशाएं चेंज होंगी, जब ये छोड़ते हैं, तो उस समय शिवराज जी की कुंडली इस प्रकार की नहीं बन रही है कि उनको प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज किया जाए। रुद्र जी, आपसे मैं इसी सवाल को लेकर एक और बात जानना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं किसी की भी अगर राजयोग होता है तो वो 25 सालों का होता है। ऐसे में अगर इस बार अगर केंद्र में जाते हैं शिवराज जी तो उनका भी लगभग 25 साल का ये जो दौर है वो पूरा हो जाएगा, तो फिर कैसे वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मैम देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी बने थे लगभग 2004 के आसपास चुनाव हुए थे, तब बने थे, और अभी उनको लगभग 20 साल हुए हैं। 25 साल अभी भी पूर्ण नहीं हुए हैं। तो अभी 5 साल होंगे। अभी 5 साल के लिए अगर केंद्र में आते हैं तो वो 5 साल रहेंगे। नहीं, 25 साल का जो राजयोग होता है, 23 साल के बाद यदि कई बार आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी मात्र 10 या 11 दिन के लिए भी कभी PM बने थे, तो ये भी स्थिति हो सकती है कुछ दिन के लिए पद मिले और उसके बाद उनका पद मुक्त होना पड़े। जो कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी 2.5 साल के लिए बने, उसका उनका पद मुक्त हो गए, फिर वो शिवराज जी आ गए। वैसा ही हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए बने, लेकिन संभावना जरूर बनेगी। ये बहुत ही दिलचस्प बात आज सामने आई है और मतलब अगर शिवराज जी भी देख रहे होंगे तो शायद वो भी कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सुनकर काफी खुश हो रहे होंगे।